बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। साइंस जो है उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें बायोलॉजी है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी को बाकी ब्रांचेस के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी को हम फिज़िक्स के साथ मिलाएंगे, बायोलॉजी को हम केमिस्ट्री के साथ मिलाएंगे, और इसी तरह और भी ब्रांचेस जो हैं, इकोनॉमिक्स और इस तरह की ब्रांचेस, उन सब के साथ मिलाकर हम देखेंगे कि बायो का उनके साथ क्या रिलेशन है। इसी वजह से हमारे टॉपिक का नाम भी है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज। ये बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम आया है, लेकिन आ भी जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। हमारी पहली ब्रांच है बायो फिज़िक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायो का जो रिलेशनशिप है बायोलॉजी का, वो फिज़िक्स के साथ बनाया गया है। हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे सिमिलैरिटी है दोनों के दरमियान। वो कहता है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। फिज़िक्स में ना एक चीज़ होती है जिसको हम लीवर कहते हैं। ये एक रॉड होता है, उसके नीचे ये बीम लगी होती है। ठीक है, एक साइड से हम फोर्स डाउन देते हैं और ये इस साइड से अप जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो ये बाजू है ना, बाजू, ठीक है, यानी कि इंसानों के जो लिम्स हैं, लिम्स में भी दो तरह के लिम्स होते हैं। टांगें भी आ जाती हैं जिनको हाइंड लिम्ब कहा जाता है, और बाजू आ जाते हैं जिनको फोर लिम्ब कहा जाता है। ठीक है, बाजुओं के वर्क करने का प्रिंसिपल और फिज़िक्स के अंदर जो लीवर होता है उसके वर्क करने का प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि बायो का फिज़िक्स के साथ भी रिलेशनशिप है। राइट, सिमिलैरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर इन फिज़िक्स। ठीक है, जो लीवर होता है ये वाला फिज़िक्स के अंदर, ठीक है, और लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी, इंसानों के जो लिम्स हैं उनका ताल्लुक और फिज़िक्स में लीवर का ताल्लुक सेम है। इस वजह से हम इसको बायोफिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही प्रिंसिपल्स पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, पेपर में अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने ये इसकी डिफ़ाइन लिखनी है और ये एग्जांपल देनी है कि लीवर का और लिम्स का आपस में रिलेशनशिप है। बस आपने ये दो लफ्ज़ लिख देने हैं। ठीक है, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास, नेक्स्ट रिलेशनशिप है बायो केमिस्ट्री। राइट, बायो में आप स्टडी करते हो लाइफ के मुतल्लिक। ठीक है, केमिस्ट्री में आप स्टडी करते हो एटम के मुतल्लिक। ठीक है, केमिकल्स के मुतल्लिक, एटम, केमिकल्स। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल्स नहीं पाए जाते? क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना नहीं खाते, उनके अंदर केमिकल्स नहीं होते? क्या जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर एटम्स नहीं होते? होते हैं। सो जब हम इस चीज़ का मुताला करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ज़िंदा जानदारों के अंदर कौन कौन से मालिक्यूल्स पाए जाते हैं और उनका क्या फ़ायदा है, उसको पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसको हम नाम देंगे बायोकेमिस्ट्री का, कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मालिक्यूल्स पाए जाते हैं उनकी केमिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने सुना होगा ज़िंदगी में कि आप प्रोटीन्स खाएं जी, लिपिड्स जो है ये कम खाया करें। ठीक है, रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सब आपने सुना हुआ होगा ज़िंदगी में कभी ना कभी। ठीक है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और ये हमारी खुराक का हिस्सा हैं। हम इन्हें डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब ये केमिकल्स हैं और इनका ताल्लुक केमिस्ट्री से है, लेकिन जब हम इन्हें खा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये चीज़ें जा रही हैं, तो हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे बायो केमिस्ट्री, कि एक शख्स ने लिपिड्स खाए तो कैसे वो ब्रेक डाउन उसकी कैसे हुई, उसका हाजमा यानी कि डाइजेशन कैसे हुई, फिर वो अब्जॉर्ब हुआ बॉडी में, उसको कितना फ़ायदा हुआ। ये सारी की सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं खुराक के बारे में, इन सब चीज़ों, वो बायोकेमिस्ट्री बन जाता है। It deals with the study of the chemistry of different compounds and processes occurring in living organisms.
हम खुराक जो भी खाते हैं वो सबसे पहले जाके टूट जाती है, फिर उसमें से जो काम की चीज़ें होती हैं वो जिस्म जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो काम की चीज़ें नहीं होती वो फीसेस के थ्रू, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती हैं। सो ये सारा जो प्रोसेस होता है जिसमें खुराक को तोड़ा जाता है और उस में से काम की चीज़ें निकाल के नए मालिक्यूल्स बनाए जाते हैं, इन सब को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर एक फिनोमेना हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का, ये एक केमिकल फिनोमेना है, और ये एक प्लांट के अंदर हो रहा है और प्लांट लिविंग है, तो हम इसको कहेंगे बायोकेमिकल फिनोमेना। दैट्स वाई इसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। खुराक जिसमें कैटाबॉलिज्म होती है, सबसे पहले खुराक को तोड़ा जाता है, फिर एनाबॉलिज्म, उससे चीज़ें बनाई जाती हैं, राइट। इसी तरह फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट्स के अंदर, रेस्पायरेशन हो रहा है, ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जब ये केमिकल प्रोसेस होते हैं तो हम इसको बायोकेमिस्ट्री के अंदर आके पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है, नेक्स्ट रिलेशनशिप है बायो एंड मैथमेटिक्स। आपको पता है मैथमेटिक्स यानी मैथ के अंदर कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। और बायो के अंदर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अब कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमने उसमें 100 बंदे जो है ना उनको इंजेक्शन लगाया है, ठीक है। फिर हम उसमें से देखते हैं कि 80 जो हैं पर्सन उनको फ़ायदा हुआ है और 20 लोग जो हैं उनको नुकसान हुआ है उसके इंजेक्शन की वजह से, साइड इफ़ेक्ट्स आ गए। तो हम यहाँ पे मैथ को इंक्लूड कर रहे हैं। हम बेसिकली पढ़ बायो के बारे में रहे हैं, लेकिन उसमें हम कैलकुलेशंस भी तो कर रहे हैं ना। जब हम बायो के अंदर रहकर कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तब हम इसको नाम देते हैं बायो मैथमेटिक्स का, राइट। कि एक वायरस आया है और उसने कितने लोगों को अफेक्ट किया, और जब उस पर मेडिसन हमने दी तो उससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, ये सारी कैलकुलेशंस है ना। जब कैलकुलेशंस आती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट करके तो हम उसको कहते हैं बायो मैथमेटिक्स। सो इसको रीड करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स। कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को हमने स्टडी करना है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से मुराद यही है कि कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, किसी मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट किया है, कोई सर्वे किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, ठीक है। इस तरह की जब हम टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायो मैथमेटिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल है टू एनालाइज द डाटा, टू एनालाइज द डाटा gathered after experimental work, biologists have to apply the rules of mathematics। कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने 10-20 खरगोश ले लिए, ठीक है। वही एग्जांपल है कि हम उनको जो है एक नई मेडिसिन हमने तैयार की है और हम उनको इंजेक्शन लगा जाते हैं, उस मेडिसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कितने खरगोश थे जिनको फ़ायदा हुआ, कितने खरगोश थे जो कि इसके साइड इफ़ेक्ट से मर गए, ये सारे, और कितने खरगोश थे जिनको ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। ये सारी चीज़ें हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, मैथ की कैलकुलेशन को यूज़ कर रहे हैं। इसी वजह से हम इसको बायो मैथमेटिक्स का नाम देते हैं। आगे है बायोग्राफी। एक है टर्म जियोग्राफी। जियोग्राफी हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ लैंड, ठीक है ना। स्टडी ऑफ अर्थ कह लें, हम ज़मीन का मुताला करते हैं इसमें, ठीक है। कि कौन सा रीजन जो है, कहाँ पर सहरा है, कहाँ पर पानी है, कहाँ पर पहाड़ हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जियोग्राफी के अंदर। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बायोग्राफी। इसका मतलब क्या हुआ कि बायो मीन लिविंग एंड ग्राफी मीन कि कौन सा जानवर कहाँ पाया जा रहा है, राइट। दुनिया में कौन सा जानवर ज़मीन के किस हिस्से में पाया जाता है। अब जो बर्फ़ानी रीछ हैं वो आम तो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आते ना, हमें कैसे पता चला, हमने बायोग्राफी के थ्रू हमें पता चला। हमने जब स्टडी की तो हमें पता चला कि वो तो पाए ही उस रीजन में जाते हैं, यहाँ पर तो वो आ ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है। जब हम दो चीज़ों को मिलाकर पढ़ रहे हैं कि एक हमने इलाका ले लिया, रीजन ले लिया, और उसमें फिर हमने ऑर्गेनिजम्स को देखना शुरू कर दिया, तो उस इलाके का ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलकर मुताला करना बायोग्राफी कहलाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ occurrence and distribution of different species of living organisms in different geographical regions of the world।
ये सिंपली ये कह रहा है कि दुनिया के किस हिस्से में कौन सी स्पीशी जानवरों की पाई जाती है, उसको हम बायोग्राफी कहते हैं, राइट। फिर वो कहता है कि इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हमने कोई भी इलाका ले लिया, सहरा को जो है ना हम तस्वर कर लेते हैं, सहरा है, ठीक है। जब हम देखेंगे कि सहरा में ऊँट पाया जाता है, ठीक है, फिर एक पौधा है जिसको कैक्टस का कहते हैं, कैक्टस, वो पौधा पाया जाता है, तो हमें क्या पता चलता है इस चीज़ इन इन दो चीज़ों के बारे में जब हम पता करते हैं कि ये दोनों चीज़ें सहरा की हैं, ऊँट है, ये पौधा जो है, ठीक है, जानवर भी आ गया, पौधा भी आ गया, ये दोनों चीज़ें सहरा में पाई जाती हैं, ठीक है, ज़्यादातर। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ये वो वाले पौधे और जानवर हैं जिनको कम पानी चाहिए, क्योंकि सहरा में तो पानी होता नहीं है। सो हमने जब एक इलाके को देखा, उसमें पाए जाने वाले जानवरों को देखा, तो हमें उस इलाके की वजह से उन जानवरों की खसूसियात का भी पता चल गया, राइट। इसको कहते हैं बायोग्राफी। उसके बाद हमारी एक जो है एक रिलेशनशिप जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ, उसको कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। मैं यहाँ पे बता देता हूँ बायो इकोनॉमिक्स क्या है, राइट। इसको हमने मुनाफा और नुकसान इसके हवाले से जानवरों को देखना है कि कौन से जानवर हमें फ़ायदा दे रहे हैं और कौन से जानवर हमें नुकसान दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे गंदम हमने काश्त की, जिसको वीट कहते हैं इंग्लिश में, और उससे हमें 1 एकड़ जो है अच्छे बीज वाला, उससे हमें पैदावार मिल गई 50 मन, ठीक है। और एक जहाँ पे नॉर्मल बीज हमने यूज़ किया था वहाँ पे हमें पैदावार मिल गई 30 मन, ठीक है। तो जो गंदम है वो हमारे पास एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्योंकि वो प्लांट्स भी तो लिविंग होते हैं ना। अब हमने एक प्लांट को मुनाफे और नुकसान के हवाले से स्टडी किया कि ये वाला पौधा ज़्यादा फल दे रहा है तो ये फ़ायदा मंद है, ये कम फल दे रहा है तो ये नुकसानदेह है, इसके लिए भी अच्छा बीज यूज़ करना चाहिए। तो जब हम एक ऑर्गेनिज्म को, एक पौधे को, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जिसमें हम मवेशी भी आ सकते हैं, एक भैंस है ज़्यादा दूध दे रही है, कम दे रही है, तो हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुनाफे और नुकसान के साथ लिंक करके पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स, राइट। ये था हमारा आज के लेक्चर, जिसमें हम बायो मैथमेटिक्स, बायो इकोनॉमिक्स, बायोग्राफी और बायोफिज़िक्स और बायोकेमिस्ट्री को पढ़ा। ये इंतहाई सिंपल है, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि बायोफिज़िक्स, फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं मोशन, चीज़ों की मोशन के बारे में, चीज़ों की मशीनरी की वर्किंग के बारे में। वहाँ पे एक मशीनरी होती है जिसको हम कहते हैं लीवर। क्या चीज़ होती है? लीवर होता है फिज़िक्स में। अब जैसे लीवर काम करता है, हमारे बाजू और हमारी टांगें भी वैसे ही काम करती हैं, इसीलिए हमने फिज़िक्स को और बायो को लिंक कर दिया आपस में। इसी तरह बायो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मालिक्यूल्स और एटम्स के बारे में, केमिकल्स के बारे में। अब हमारे जिस्म के अंदर भी तो ये वाले रिएक्शन हो रहे हैं, खुराक की तोड़ फोड़ का अमल हो रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है केमिकल्स के बारे में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो तब वो क्या बन जाएगा? बायो केमिस्ट्री। और ये जो है प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इनको हम कहते हैं बायो मालिक्यूल्स। बायो मालिक्यूल्स इसलिए कहते हैं कि ये वाले मालिक्यूल्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको हमने बायो मालिक्यूल्स का नाम दिया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास रिलेशनशिप है बायोमैथमेटिक्स का, कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हमने ये मेडिसिन इतने लोगों को दी, ये वायरस आया तो इतने लोगों में फैला, इतने लोग मर गए। कोई भी एक्सपेरिमेंट लैब में कर रहे होते हैं तो हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है, इतने ग्राम हमने केमिकल यूज़ करना है, उसकी इतनी यील्ड आएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं हम कर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट रहे हैं, लेकिन हम उसमें कैलकुलेशंस को यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इसको हमने नाम दे दिया बायो मैथमेटिक्स का, कि बायो के साथ साथ हम मैथ को भी स्टडी कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास बायोग्राफी है। बायोग्राफी में हम देखते हैं कि दुनिया में किस हिस्से में कौन सा जानवर पाया जाता है, फिर उस हिस्से दुनिया के या ज़मीन के उस हिस्से का जब हम मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वाली खसूसियात उस जानवर की भी हैं। मिसाल के तौर पे एक रीछ है, बर्फ़ानी रीछ, वो बिल्कुल ठंडे इलाके में पाया जाता है जहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस रीछ की भी खसूसियात ये हैं कि वो ज़्यादा कम टेम्परेचर को, ठंडे टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। उसको अगर हम यहाँ पे अपने इलाकों में, गर्म इलाकों में लाकर खड़ा कर दें तो उसकी डेथ हो जाएगी। इससे हमें बायोग्राफी का पता चलता है। फिर है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स।
बायो मीन लिविंग एंड इकोनॉमिक्स मीन कि किसी चीज़ की हम कॉस्ट, उसके ऊपर कितना मुनाफा आया, कितना नुकसान हुआ, इन सब चीज़ों को इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, बिजनेस होता है, ठीक है। और बायो मीन लिविंग, जब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिहाज से देख रहे होते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म ने हमें कितना फ़ायदा दिया, कितना नुकसान दिया। मिसाल के तौर पे गंदम है कि उसकी कितनी पैदावार हुई, कैसा हमने बीज इस्तेमाल किया था। और इसी तरह भैंस है, हमारे पास गाय है, उसने कितना दूध दिया, या एक जानवर की हम खाना खिला रहे हैं तो उसके अंदर कितना जो है वो गोश्त बना रहा है, उसको हम चिकन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुर्गी या जैसा कि इन सब चीज़ों को जब हम देख रहे होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नफ़ा और नुकसान चेक कर रहे होते हैं, वो आ जाता है जी बायो इकोनॉमिक्स के अंदर। ये हमारा फिफ्थ रिलेशनशिप था। टोटल 5 रिलेशनशिप हमने पढ़े हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको यूं ही पढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।